नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केडी एग्जाम्स लैब पर। तो आज की वीडियो पर हम डिस्कस करने वाले हैं गांधी जी के प्रमुख आंदोलन। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर परीक्षा में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो हमारा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को प्रेस करे, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जा सके। वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र करवाने के लिए अनेक आंदोलन का संचालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश होने पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ मतलब गांधी जी के आंदोलन के कारण ही जो अंग्रेज थे वो भारत छोड़कर गए थे। गांधी जी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1944 में रंगून रेडियो से राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत बन सकता है, या क्वेश्चन आ चुका है ये तरीके का कि गांधी जी को महात्मा राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक सुभाष चंद्र बोस होगा, और कब 1944 में। तो ये आपको नोट करना है। फिर आगे बढ़ते हैं कि गांधी जी ने जीवन भर गाइस मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाँ, तो आगे देखते। गांधी जी ने जीवन भर अहिंसा और सत्य का पालन किया और लोगों से इसका पालन करने के लिए कहा था। इस पेज पर आपको महात्मा गांधी के आंदोलन और उनके विचारों के बारे में जानकारी, मतलब ये तो ऐसे ही है, ठीक। यह आप सिर्फ इतना देखिए, ठीक। गांधी जी ने जीवन भर अहिंसा और सत्य का पालन किया था, और ठीक, और लोगों को भी यही पालन करने के लिए क्या किया था, प्रेरित किया था। आगे बढ़ते हैं। पहला आंदोलन है उनका चंपारण सत्याग्रह है, ठीक। नोट करते जाइएगा, लाइन से ही पूछ सकता है कि क्रम पूछ लेगा, या फिर सन दे देगा तो सन का क्रम पूछ लेगा। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 को, ठीक है, स्टार्ट हुआ था भारत के बिहार राज्य में, ठीक। कहाँ पर? भारत के बिहार राज्य में। ब्रिटिश जमींदार किसानों को खाद्य फसलों को उगाने नहीं देते थे। जमींदार किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर करते थे और उनकी खरीद बहुत ही सस्ते दाम पर करते थे, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती जा रही थी। गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का नेतृत्व किया, जिसके बाद गरीब और किसानों की मांगों को माना गया। तो गांधी जी का पहला आंदोलन कौन था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, जो 1917 में हुआ था। दूसरा आंदोलन था उनका खेड़ा सत्याग्रह, जो 1918 में हुआ था। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में बाढ़ और सूखे के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई, जिस कारण वे माफी की मांग कर रहे थे, परंतु अंग्रेजों के द्वारा कर के लिए किसानों का उत्पीड़न किया जाता था और उन्हें बंदी बना लिया जाता था। गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार पटेल ने अंग्रेजों के साथ इस समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए किसानों का नेतृत्व किया, जिसके बाद अंग्रेजों ने कर माफ करके सभी बंदियों को रिहा कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि उनका पहला आंदोलन कौन था? चंपारण आंदोलन, जो 1917 में हुआ। दूसरा 1918 में जो खेड़ा, दोनों मतलब किसानों को लेके था। फिर अगला आता है हमारा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक। जो भी वो ये भी कब हुआ था? 1918 में। गांधी जी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया। इस आंदोलन का मुख्य कारण मिल मालिकों द्वारा दिए जाने वाले बोनस को समाप्त करना था। बाद में मिल मालिक 20% बोनस देने की सहमति दी, परंतु उस पर महंगाई को देखते हुए 35% बोनस की मांग की गई, जिससे ट्रिब्यूनल के द्वारा स्वीकार किया गया। इससे गांधी की लोकप्रियता में बहुत बढ़ोतरी हुई, ठीक। दो जो अभी तक आंदोलन थे वो किसान को लेके थे, फिर उसके बाद जो अहमदाबाद मिल मजदूर, वो मजदूरों को बोनस को लेके था। अब क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बने, जैसे वो आंदोलन का नाम ले दे और बोल दे कि किससे संबंधित है ना। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये आंदोलन कब हुआ, इस आंदोलन का नाम क्या था, पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, और कौन सा आंदोलन किससे संबंधित था। तीसरा आता है हमारा चौथा खिलाफत आंदोलन, जो 1920 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन एक विश्वव्यापी आंदोलन था। इसका मुख्य कारण तुर्की के खिलाफ का प्रभुत्व अंग्रेजों के द्वारा कम करना था। इससे सारे विश्व के मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति रोष था। भारत में खिलाफत का नेतृत्व ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस द्वारा किया गया था। गांधी जी ने इस आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ता थे। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा दिए गए सम्मान और मेडल को वापस कर दिया, जिससे गांधी जी भारत के सभी समुदाय के लोगों के प्रमुख नेता बन गए, ठीक।
हमारा अगला आता है असहयोग आंदोलन, जो ये भी 1920 का ही था। इससे पहले वाला भी 1920 का था और ये भी 1920 का था। तो असहयोग आंदोलन क्या है, चलिए देखते हैं। गांधी जी मानते हैं कि अंग्रेज भारतीयों के सहयोग से अपनी सत्ता भारत में स्थापित कर पाए हैं। यदि हर भारतीय द्वारा अंग्रेजों का सहयोग किया जाए तो वह देश छोड़कर चले जाएंगे। गांधी जी ने 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन का संचालन किया, जिससे भारत के लोकप्रिय नेता बन गए। ठीक, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला, तो 1920 से 1922 तक चला, लंबा आंदोलन था। ठीक, और किसके खिलाफ था, अंग्रेजों के खिलाफ था। अगला हमारा आता है कि नमक आंदोलन, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसे कहते हैं, और ये 1930 से स्टार्ट हुआ। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है देखते हैं, लेकिन ये देखने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि जो हमारा वीडियो, अगर आपको हमारा मतलब जो टॉपिक है और कॉन्सेप्ट है अगर हमारा अच्छा लग रहा है तो हमारा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि जो मैं मेहनत कर रही हूँ, बीमार होने के बावजूद भी अपना वीडियो बना रही हूँ, वो मेरी मेहनत सफल हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक आंदोलन क्या है? ठीक है, नमक आंदोलन, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसका अर्थ था कि बगैर हिंसा किए सरकारी कानूनों को तोड़ना, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन करके किया। इस आंदोलन के द्वारा भारतीय जनता का ध्यान देश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए गांधी जी द्वारा मोड़ा गया। ठीक, अब चलिए अगला बढ़ते हैं। हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 को हुआ। भारत को आज़ादी दिलाने में गांधी जी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा, ठीक, अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो किस में, भारत छोड़ो आंदोलन में। कब हुआ था? 1942 में हुआ था, जिससे भारत की जनता अंग्रेजों के प्रति बहुत ही आक्रोशित हो गई, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को आज़ाद करने का फैसला कर दिया। ठीक, ये उनका लास्ट आंदोलन था। आगे बढ़ते हैं कि गांधी जी की प्रमुख उपाधि, मतलब गांधी जी को क्या क्या उपाधियाँ दी गई। ठीक, तो गांधी जी को सबसे पहले कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई, जो प्रथम विश्व युद्ध के समय की थी। दूसरी, भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया, ये भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहा गया। उनको भंगी शिरोमणि, ठीक, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान कहा गया था। कुली बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका को अंग्रेज मजिस्ट्रेट के मतलब उसमें कहा गया था। कर्मवीर, दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी में। और सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन यहाँ से ऐसा बन सकता है कि कैसर-ए-हिंद की उपाधि किसे दी गई, कुली बैरिस्टर की उपाधि किसे दी गई, कर्मवीर की उपाधि किसे दी गई और किस समय काल में दी गई किस समय काल में दी गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु कहा गया, किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। मलंग बाबा कहा गया, जो कवालियों द्वारा कहा गया। नौमा, फिर बापू, CF एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। देशद्रोही फकीर, विंस्टन चर्चिल द्वारा कहा गया था। भिखारियों का राजा, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा कहा गया था। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, जो आगे हम डिस्कस कर चुके हैं। अर्धनग्न फकीर, विंस्टन चर्चिल द्वारा कहा गया था। वन मैन बाउंडी फोर्स, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा कहा गया था। महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर कहा गया। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। किसी भी परीक्षा का, आपका SSC हो, UP टेट हो, C टेट हो, सुपर टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये मतलब परीक्षा में पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको जो समझ में नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। अब बात आती है कि महात्मा जी के प्रमुख आश्रम कौन थे। ठीक, तो पहला उनका था फिनिक्स फार्म, ठीक है, डरबन, दक्षिण अफ्रीका, 1904 ईस्वी में। फिर उसके बाद आता टॉलस्टॉय फार्म, ठीक, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, 1910 ईस्वी में। साबरमती नदी के किनारे स्थापना की थी, अहमदाबाद, 1915 में। सत्याग्रह आश्रम कोचरब, अहमदाबाद, 1915 में। अनाशक्ति आश्रम कौशानी, उत्तराखंड, 1929 ईस्वी में। और सेवाग्राम आश्रम वर्धा, महाराष्ट्र में, 1936 में। गैस क्षमा चाहूँगी, तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब है। हाँ, तो ये देख लीजिए आप कि देखो, दक्षिण अफ्रीका में उनके 2 आश्रम थे। ठीक, 2 आश्रम थे। अहमदाबाद में उनके कितने थे? 2 आश्रम थे, साबरमती और सत्याग्रह आश्रम। उत्तराखंड में उनका 1 आश्रम था, अनाशक्ति आश्रम। और उसके बाद महाराष्ट्र में भी उन्होंने 1 आश्रम खोला था, सेवाग्राम आश्रम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये हमारा लास्ट है। जो हमने अभी आंदोलन डिस्कस किए थे वो हमने अंदर भी किया था कि कौन सा आंदोलन किससे संबंधित है। ये उसका पूरा मतलब क्रम है। एक क्रम है कि गांधी जी के आंदोलन, सबसे पहले चंपारण आंदोलन 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, खिलाफत आंदोलन 1920 और असहयोग भी 1920 में ही हुआ था। नमक आंदोलन, इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, 1930 में हुआ था। और लास्ट उनका था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। अब पहला तो हमें ऐसा नहीं कि हम पहला याद रखें, इसमें जितने भी आंदोलन है सभी महत्वपूर्ण है। सभी की डेट पूछ ली जाती है। ये पूछ ली जाती है कि आंदोलन किससे संबंधित है। ये पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन करवाया था, क्या कैसा। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने शुरू से अंत तक देखा है, आपको समझ आया है, तो हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।